जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इन चार तरह से आप सरकार को टैक्स देते हैं। और कई बार गलती से अगर आपका ज्यादा टैक्स चला जाता है तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है, पूरे साल खत्म होने का वेट करना पड़ता है। साल खत्म होने के बाद आपको अपनी आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती है। और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है या अगर आपका टैक्स कम बन रहा है और आपने ऑलरेडी एडवांस टैक्स ज्यादा भर रखा है तो दोस्तों आप उस अपने एक्स्ट्रा टैक्स को रिफंड ले सकते हैं, जिसे कि टीडीएस का रिफंड भी बोलते हैं या इनकम टैक्स का रिफंड भी बोलते हैं। तो दोस्तों कैसे आपने रिफंड लेना है, कैसे आईटीआर भरनी है, इन चीजों के ऊपर तो डिटेल में वीडियो काफी सारी बना रखी है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं जो इनकम टैक्स का रिफंड आपको मिलता है, इसके ऊपर इनकम टैक्स के क्या रूल रहते हैं। क्या सारा का सारा रिफंड आपको इनकम में दिखाना पड़ता है, क्या आपको ब्याज मिलता है, ब्याज मिलता है तो कितना मिलता है। तो काफी सारे डाउट क्वेरी क्वेश्चन दोस्तों आपको इनकम टैक्स रिफंड से रिलेटेड इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कभी भी आपको इनकम टैक्स का रिफंड आता है तो आपको पता होगा, अगर आपका एक्स्ट्रा टीडीएस, टीसीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स हो जाता है तो आपका टीडीएस काट लिया जाता है। फिर आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ती है साल खत्म होने के बाद। अब जब आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है तब डिपार्टमेंट आपको इनकम टैक्स का रिफंड जारी कर देता है। लेकिन इस रिफंड से रिलेटेड बहुत सारे इनकम टैक्स के रूल होते हैं, वो जानने आपको बहुत जरूरी है। अब हम बात कर रहे थे दोस्तों, जो टैक्स होता है ये आपको पे करना पड़ेगा आपको अपनी इनकम के हिसाब से। अगर आपकी कोई इनकम ही नहीं है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है और आपको एफडी के ऊपर दोस्तों मान लीजिए 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया था और उसके ऊपर 20,000 रुपए आपका टीडीएस कट गया था। तो आपकी इनकम तो 7 लाख से कम है, लेकिन जब आप आईटीआर भरेंगे तो इस 20,000 रुपए को आप अपना रिफंड ले सकते हैं। कितनी तरह की इनकम एक व्यक्ति कमाता है, सैलरी की या पेंशन की इनकम, इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान दुकान है तो उसके किराए की इनकम, कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड में, शेयर में या कोई प्रॉपर्टी बेची तो यह आ जाएगा, पीजीबीपी कोई सेल सर्विस करते हो तो बिजनेस वाला यहां आ जाएगा। इन चारों में जो नहीं आया वो अदर सोर्स में आ जाएगा, जैसे कि एफडी का ब्याज, पार्ट टाइम इनकम वगैरह। और दोस्तों टैक्स कितनी तरह का होता है, कैसे कैसे होता है। एक जो टैक्स होता है, जब आपने आईटीआर भरनी होती है तो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स, अपना खुद का टैक्स खुद भर देते हैं। सरकार कहती है जिस व्यक्ति का टैक्स 10,000 से ज्यादा बनता है उसको पहले से ही एडवांस के अंदर भर देना है, ये भी खुद भरते हैं। टीडीएस आपको पैसा टैक्स काट करके मिलता है, जैसे कि बैंक की एफडी होगी, डिविडेंड वगैरह हो गया। टीसीएस टैक्स कलेक्ट एक्स्ट्रा कर लिया जाता है, जैसे कि कोई व्हीकल वगैरह आपने खरीदा तो 1% आपसे एक्स्ट्रा ले लिया जाता है। इन तरह से आपका टैक्स सरकार के पास जाता है। और दोस्तों आपका टीडीएस मान लीजिए किसी ने काट लिया, टीसीएस आपका किसी ने इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया, एडवांस टैक्स आपने ज़्यादा भर दिया और आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम थी तो आप इसका रिफंड ले सकते हैं। मैंने आपको बताया नॉर्मल आईटीआर जो होती है 31 जुलाई से पहले पहले, अगर वो नहीं भर पाए तो 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकते हैं, बी लेटेड आईटीआर भर सकते हैं। अगर आपने आईटीआर भर दी, उसमें कोई रिफंड क्लेम नहीं किया था तो चेंज करके आईटीआर को आप उसका भी रिवाइज कर सकते हैं। और दोस्तों आईटीआर यू होती है अपडेटेड आईटीआर, जो कि पिछले 4 सालों की आईटीआर आप भर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप अपना जो रिफंड है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। बात करें दोस्तों, ये देखिए एक व्यक्ति की आईटीआर में दिखाना चाहूंगा, नेट टैक्स पेबल 29,000 रुपए टैक्स उसको भरना था और यहाँ पे टैक्स पेबल 29,000 आ गया। लेकिन टैक्सेस पेड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका टीडीएस, टीसीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स, ये सारा मिलाकर के आपने ऑलरेडी 92,000 रुपए का टैक्स तो सरकार को दे दिया और आपका टैक्स बनता था 29,000 रुपए। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 62,000 या जो भी आपका डिफरेंस होगा वो आप आईटीआर के अंदर, ये देखिए आप अगर यहाँ पे रिफंड होगा तो माइनस का निशान बना होगा, अगर आपको और टैक्स देना है तो प्लस का निशान बना होगा। तो ये आईटीआर का एक फॉर्मेट मैंने आपको दिखाने की कोशिश की जहां पर इस तरह से रिफंड मांगा जाता है। और यहाँ पे दोस्तों इस तरह का मैसेज भी आता है जब आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाता है तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये खाता नंबर आपका और आईटीडी टैक्स रिफंड नाम से आएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये पैन नंबर भी दिया जाता है। इस पैन नंबर में इतने देखिए, मैंने आपको इसी का एग्जांपल देना चाहूंगा, तो आपके आने थे 62,820 रुपए, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने कितने दिए, 64,080 दिए। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है, वो आपका रिफंड होता है। और ये जो रिफंड मिला दोस्तों, 62,000 रुपए आपने मांगे थे, आपको 64,000 रुपए मिल गए फॉर एग्जाम्पल। तो क्या ये 64,000 रुपए आपकी इनकम है? तो दोस्तों जो रिफंड प्राप्त हुआ है ये खुद का ही टैक्स था आपका, ये आपकी इनकम नहीं होने वाली है। ये कैपिटल रिसीट है, नॉन
टैक्सेबल है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आपको मिला है जिसे कि ब्याज बोलते हैं, ये आपकी इनकम है और ये चार्ज हो जाएगी स्लैब रेट के हिसाब से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मान लीजिए आपको 62,000 रुपये रिफंड मिलना था, उन्होंने 64 दे दिया तो आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, तो ये तो आपका ब्याज है ना, ये तो आपने कमाई कर ली उस रिफंड के ऊपर, ये आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से अदर सोर्स में जोड़ करके टैक्स देना पड़ जाएगा। और दोस्तों आपको ब्याज भी मिलता है। आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है? द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड 0.5% पर मंथ का, मतलब 6% हिसाब से। अगर आपका 1 लाख रुपए का कोई आना था दोस्तों ब्याज का, जैसे कि रिफंड आपने लेना था लेकिन वो आपका रिफंड लेट आया, तो आपका यहाँ पे एक जो 6,000 रुपये साल का आपको मिलने वाला है, तो इस हिसाब से 500 रुपये महीने का आपको एक्स्ट्रा मिलता रहेगा जितने महीने आपका ये रिफंड लेट आएगा। और दोस्तों कैसे कैलकुलेट होने वाला है? रिफंड ड्यू टू एक्सेस एडवांस टैक्स TDS TCS कैलकुलेट होगा 1 अप्रैल से ही। दोस्तों आपका असेसमेंट ईयर जब चालू हो जाएगा, मान लीजिए आपने 31/3/2025 वाला साल खत्म हुआ था और इसकी जो ITR आपने भरी थी वो ड्यू डेट से पहले भर दी, मतलब मान लीजिए आपने 30 जुलाई को भर दी, तो आपको जो 1 लाख रुपए आने थे उसका जो ब्याज मिलेगा वो स्टार्टिंग से ही मिलना चालू हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से, अगर आपने टाइम से ITR ड्यू डेट से पहले भर दी है तो इस तरह से दोस्तों आपको जो रिफंड मिलता है उसका टैक्स ट्रीटमेंट पता लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि टैक्स ऑन इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर काफ़ी सारे डाउट लोगों के रहते थे। उन सभी लोगों को ये वीडियो को शेयर जरूर करना है जो अपना TDS वगैरह रिफंड लेते हैं, क्लेम करते हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप कमेंट कर रहे हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।